Hello students, let us start exercise 4.4. The first question is find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real root exist, find them. सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, लेकिन बट उसके पहले हमें ए बी सी निकालनी है. तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है जो कांस्टेंट टर्म होगा. इसके बाद लिखेंगे डी इक्वल टू, फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो एट द प्लेस ऑफ बी जस्ट राइट -3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 5. बी स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर 4 फ्रॉम फॉर्मूला, ए की जगह पे 2 और सी में 5. तो इसको सॉल्व करें तो आएगा -9 4 2 जा 8 8 5 जा 40. ये -9 नहीं होता, -3 का स्क्वायर प्लस में 9 आएगा. इसको सॉल्व करेंगे -30. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 से कम आता है, माइनस में आता है, तो रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं. तो लिखेंगे हियर डी इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी. कि आगे इसके फिर कुछ सॉल्व नहीं करना अगर इमेजिनरी रूट्स है तो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4. डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू -4 रूट 3 स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4. आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 0. तो अगर d 0 आता है तो रूट्स जो है रियल और इक्वल दोनों कहलाएंगे. तो हियर d इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो रूट्स इक्वल होंगे. अब उन इक्वल रूट्स को हमें फाइंड करना होगा और उनको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है जो आप पहले पढ़ चुके हो, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो लिखेंगे हम लोग कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. इस फॉर्मूले से हम लोग जाकर सॉल्व करेंगे. b एट द प्लेस ऑफ b आवर वैल्यू इज -4 रूट 3. This is -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4 अपॉन 2a 2 इंटू 3. सॉल्व करें आगे इसको तो ये होगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट 3 हो गया प्लस माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48 -48 अपॉन 6. और आगे चलेंगे अगर आप तो मिला x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6. x इक्वल टू, अब एक बार इसको पॉजिटिव लेना है और एक बार निगेटिव लेना है. दोनों में सेम वैल्यू आता है आएगा. तो लिखेंगे नाउ x इक्वल टू 4 रूट 3 by 6. This is 2 and this is 3. So x equal to 2 root 3 by 3.
और फिर इसको 2 बार लिखेंगे, 2√3/2। तो ये आया हमारा x की 2 वैल्यू, 2 रूट्स आ गए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 का फर्स्ट k की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं पहले से इक्वल है। पहले एक इक्वेशन लिखें, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। रूट्स पहले से ही इक्वल है, दैट मीन्स d इक्वल टू 0। तो a b c पता करो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। सिंस रूट्स आर इक्वल, therefore d इक्वल टू 0। और d के जगह पे लिखा जाता है b² माइनस 4x। b मतलब a, 4a मतलब 2, c मतलब 3। k² 4 2 8, 3 24। तो k² इक्वल टू 24, therefore k इक्वल टू प्लस माइनस 24। 24 का फैक्टर कर सकते हो आप, इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड वन कि kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले kx को इंटू कर दें तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6। a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे भी सेम मेथड है कि सिंस रूट्स आर इक्वल therefore d इक्वल टू 0। दैट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल 0। वैल्यू पुट करना होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे b के जगह पे माइनस 2kx 4। b की वैल्यू माइनस 2k है, सॉरी x नहीं होगा। और 4a की जगह पे k है और c में 6 है, तो ये 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। k कॉमन हो गया तो बचा 4k माइनस, आप कॉमन ले सकते हो, 4k कॉमन ले लो, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4, लेकिन ये नॉट पॉसिबल। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, सो k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 2√6 भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट करने के बाद वहां तक भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये संभव है कि कोई मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ से और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है? अगर है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेट करेंगे हम लोग की लेंथ को और ब्रेथ को x लेंगे, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि इसमें बोला है कि लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ से। तो लेट द ब्रेथ बी x, therefore length be 2x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2, तो 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स इक्वल टू, इसको जब रूट में डालोगे आप तो आएगा 20। तो ब्रीथ इक्वल टू, सो द ब्रीथ इक्वल टू x that is 20 meter and length equal to 2x that is 2 into 20 that is 40 meter। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या ये संभव है जो सिचुएशन दिया हुआ है। सिचुएशन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स का एज का सम है 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48। और 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो है 48। तो लेट अस हैव द सिचुएशन इन द क्वेश्चन नंबर 4। let the present age of first friend be x years। तो सेकेंड फ्रेंड दोनों का सम है 20, तो एक का एज अगर x है तो दूसरे का होगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 20 है इसलिए। फर्स्ट कंडीशन है कि 4 years ago, तो चलेंगे 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वाज x minus 4 years and second friend was 20 minus x minus 4, that is 16 minus x years। ओके, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x minus 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये दिया है कि 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। अब इसको सॉल्व करें तो वी विल गेट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस 64 माइनस 48। इस तरह इस साइड लाया एक्स स्क्वायर को 48 को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और इस दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 112। पहला नंबर में निगेटिव साइन है, इसको हटाइए, साइन सबके बदल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि इसमें रियल रूट है कि नहीं। अगर रियल रूट नहीं है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो पता करते हैं कि रियल रूट है कि नहीं। रियल रूट के लिए हमको पता डी निकालना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे है 1, बी है माइनस 20 एंड सी है 112। तो रियल रूट के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले पे चलें और वैल्यू इसका पुट करें। वैल्यू पुट किया तो d इक्वल टू b के जगह पे माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आएगा हमारा 1 और c के जगह पे आएगा 112। ये 400 माइनस 448 माइनस 48, ये निगेटिव नंबर है। तो हियर d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट
is possible, hence the situation is not possible. तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन बस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर. पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है, तो क्या ये संभव है ऐसा हो पाना? चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लेट करें. लेट द लेंथ bx एंड ब्रेथ by. फर्स्ट कंडीशन है इसका कि इसका पेरीमीटर है 80. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन go to the formula of perimeter 2 into x plus y equal to 8. पेरीमीटर 80 था इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो x प्लस वाई 2 को 80 के नीचे जाएगा तो ये हो गया 40. तो x प्लस वाई इक्वल टू 40. इक्वेशन 1. इसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. एरिया मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू 400. यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लो तो ये हो जाएगा 400 बाई एक्स. अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और इक्वेशन को सॉल्व करें. ये इस तरह से आगे चल के ये सॉल्व हो जाएगा. तो लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो x प्लस वाई इक्वल टू 40. हमको y के जगह पे लिखना है 400 बाई एक्स इक्वल टू 40. आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम होगा x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40. तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x. एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. स्प्लिट द मिड टर्म ब्रेक में जाए, 20 20 40 होता है. एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x इक्वल टू 0. x कॉमन लिया तो x माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20. तो x माइनस 20 एंड x माइनस 20. तो अब x की जो वैल्यू आती है वो 20 है. हमें y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो फॉर y x प्लस वाई इक्वल टू 40. x में 20 डाला तो y की वैल्यू भी निकल आएगी. y इक्वल टू 40 माइनस 20, y इक्वल टू 2. हेंस लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड breadth equal to 20 meter. This is the answer and this is all for today. Thank you.